हरिओम। अपने को पहचानना बहुत आवश्यक है। कल्पना करिए, आपने कभी शीशा ही ना देखा हो। आपने कभी जीवन में दर्पण ही ना देखा हो। क्या अपने आप को आप पहचान पाएंगे? कभी दर्पण नहीं देखा। इसको ऐसे भी समझिए, किसी दूसरे को देखना हो तो आपकी आंख काफी है। भाई, दूसरे को देखना है, आंख से देख लिया। और यदि अपने को स्वयं को देखना है तो क्या आंख काफी है? फिर समझो, जगत को देखना है, किसी दूसरे को देखना है तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन यदि अपने आप को स्वयं को ही देखना है तो आंख होते हुए भी आप अपने आप को नहीं देख पा रहे। अपने को देखने के लिए एक शीशा चाहिए। सब कुछ ठीक है भाई, एक स्थिति यह है कि दृष्टि बाधित पुरुष है, कोई आंख नहीं है, दृष्टि उसके पास नहीं है, तो स्पष्ट है कि वो अपने आप को नहीं देख सकता है। लेकिन आंख भी है और शीशा नहीं है। आंख होते हुए भी अपने को नहीं देख पाएगा। दूसरे को देख लेगा, अपने को नहीं देख पाएगा, क्योंकि शीशा नहीं है। अपने को देखने की दो विधियां हैं। या तो सामने शीशा हो, उसमें मैं अपने आप को देख लूं, या हमारी फोटो हमारे सामने हो तो हम पहचान लें, हाँ ये हम, अच्छा ये हम हैं। तो या तो स्वयं एक दर्पण हो मेरे सामने जिससे मैं अपने स्वरूप को देख सकूं, या कोई फोटो मेरी उतार दे और अपनी फोटो को देख लूं, अच्छा ये मैं हूं। अन्यथा कोई भी तरीका नहीं है स्वयं को देखने का। या दर्पण सरीखे कोई वस्तु सामने हो, या हमारी ही फोटो हमारे सामने हो। ये दो तरीके हैं अपने आप को देखने के। आँख होते हुए भी यदि ये दो विधियां नहीं है, ये दो माध्यम नहीं है, तो हम स्वयं को भी नहीं देख पाएंगे। आँख होते हुए भी, ये विशेषता देखिए। हरि दर्शन की आरसी सतगुरादि देह। लखना चाहे अलख को तो उसमें ही लख ले। यदि स्वयं का दर्शन करना है या हरि का दर्शन करना है तो जो गुरु की देह होती है वो आरसी, वो दर्पण है, वो शीशा है। हरि दर्शन की आरसी सतगुरादि देह, गुरु की देह। लखना चाहे अलख को, यदि उस अलख परमात्मा को, जिसको साधारणतया लखा नहीं जा सकता है, उसको गुरु के रूप में लखा जा सकता है। लखना चाहे अलख को तो उसमें ही लख ले। जीवन में कभी दर्पण देखा नहीं तो अपने स्वरूप को पहचान ही नहीं सकते। अपने मुख को पहचान ही नहीं सकते, अपने फेस को कभी पहचान ही नहीं सकते यदि दर्पण नहीं देखा है। ऐसे ही यदि गुरु को नहीं देखा है, कभी जीवन में गुरु नहीं आया है आपके, तो अपने आप आत्म स्वरूप को पहचान ही नहीं सकते। दर्पण नहीं तो शरीर रूपी मुख को आप नहीं देख सकते हैं। आप अपने स्वयं के शरीर को भी नहीं पहचान सकते कि मैं
कैसा देखने में दिखता हूं। गुरु नहीं तो आप अपने आत्मस्वरूप को कभी देख ही नहीं सकते। गुरु वो भाई, दर्पण वो जो तुम्हारे स्वरूप को दिखा दे। मान लो दर्पण भी है, वो इस योग्य नहीं है, तो आप तब भी आप अपना स्वरूप नहीं देख सकते। दर्पण वो जो तुम्हारे स्वरूप को स्वच्छ स्वच्छ दिखा दे स्पष्ट रूप से। गुरु वो जो तुम्हारे आत्मस्वरूप का दर्शन करा दे। जब तक आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं कर लोगे, तुम्हें ना जाने कितनी देह धारण करनी पड़े, ना जाने कितनी अनगिनत स्वयं का दर्शन इतना आवश्यक है। आप खूब अच्छे से तैयार हो गए, खूब श्रृंगार भी कर लिया, मान लीजिए खूब टिप टॉप भी कर लिया, परंतु यदि दर्पण ना देखो तो कितना अधूरापन लगेगा। आपका मन ही नहीं मानेगा बिना दर्पण देखे। आपको एक बेचैनी रहेगी। मान लो बिना दर्पण देखे निकल भी गए किसी समारोह में, आपके अंतर मन में एक विचार चलता रह गया, शीशा देखा ही नहीं, पता नहीं कैसा लग रहा है दिखने में। अवश्य चलेगा ये विचार, अवश्य ये उलझन रहेगी। वही उलझन तब तक बनी रहती है जब तक आप अपने आत्मस्वरूप का दर्शन ना कर लें। कितने बार शरीरों में आना हुआ, दर्पण नहीं देखा था इसलिए बार बार आना हो रहा है, बार बार आना हो रहा है। जब तक दर्पण नहीं देख लोगे तुम्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। वो चक्र चलता रहेगा, वो व्यग्रता बनी रहेगी। स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बच्ची, बच्चा भी स्कूल जाने लगता है तो एक बार दर्पण जरूर देखता है, और देखना भी चाहिए। दर्पण देख के संतुष्टि आती है, दर्पण देख के तृप्ति आती है। दर्पण अर्थात गुरु, गुरु को प्राप्त करके, गुरु को देख के ही तृप्ति आती है। मैं आध्यात्मिक तृप्ति की बात कर रहा हूं, उस भटकन की तृप्ति की बात कर रहा हूं जो लख 84 भटकता कहीं ना पाया ठौर, उस भटकन की बात कर रहा हूं। जब एक सच्चा गुरु लखना चाहे अलख को तो उसमें ही लख ले। हरि दर्शन की आरसी। आप क्या समझते हैं? आप तीर्थ जाते हो, आप मंदिर जाते हो, क्या आपको हरि दर्शन होता है? यदि हो रहा होता हरि दर्शन तो आप रोज रोज ना जाते, बार बार ना जाते, हर साल ना जाते। दर्शन नहीं हुआ है। दर्शन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आंख नहीं थी। दर्शन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि दर्पण नहीं था। दर्पण के बिना दर्शन असंभव है। आप फिजिकली ले लीजिए, शरीर को ही देख लीजिए। दर्पण के बिना क्या आप अपना दर्शन कर पाएंगे? आप कहेंगे दर्पण ही नहीं होगा तो कैसे दर्शन करेंगे? ये स्थूल के लिए आप बात कर रहे हैं कि दर्पण नहीं तो दर्शन कैसे? तो जब दर्पण ही नहीं तो आप अपने आत्म स्वरूप का, जो साक्षी स्वरूप है, जो दृष्टा स्वरूप है, उसका दर्शन कैसे कर पाएंगे?
भाई चश्मा आपने लगा लिया तो आपको स्पष्ट दिखने लगा, लेकिन यदि आंख ही ना हो तो चश्मा क्या करेगा? आंख ही ना हो तो चश्मा क्या करेगा? चश्मे के पीछे से आंख देख रही है, और आंख को कौन देख रहा है? आंख को कौन देख रहा है? आंख को पीछे से कौन देख रहा है? हो सकता आप ये उत्तर दे दें कि आंख को मन देख रहा है। चलिए मान लिया, क्योंकि मन ने देखा भाई आंख में कुछ पड़ गया है, कुछ लग रहा है। ये अनुभूति किसको कर रही? भाई मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, चश्मे को आंख देख रही है, आंख को मन देख रहा है, तो मन को कौन देख रहा है? कि मन नहीं लग रहा है? उस स्वरूप का दर्शन गुरु कराता है जो मन को भी देख रहा है। गुरु उस सूक्ष्मतम स्वरूप को, उस साक्षी स्वरूप को, उस दृष्टा स्वरूप का दर्शन कराता है। गुरु वो दर्पण है जो दृष्टा स्वरूप का भी दर्शन कराता है। खाली देह का दर्शन तो बाहर का शीशा, बाहर का दर्पण करा लिया। गुरु वो दर्पण है जो दृष्टा स्वरूप का भी दर्शन कराता है। जगत को देखने के लिए चश्मा, चश्मा को देखने के लिए आंख, आंख को देखने के लिए मन, मन को देखने के लिए तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा साक्षी स्वरूप, उस साक्षी स्वरूप का दर्शन, उस दृष्टा स्वरूप का दर्शन गुरु कराता है। और जब तक उस साक्षी स्वरूप का, उस दृष्टा स्वरूप का, उस आत्म स्वरूप का, उस ब्रह्म स्वरूप का, उस आनंद स्वरूप का, उस अक्षय स्वरूप का, उस अमर स्वरूप का दर्शन नहीं कर लोगे, भटकन मिटने वाली नहीं है। भटकन मिटने वाली नहीं है। ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। 184 भटकता कहीं ना पाया ठौर। ठौर कहीं नहीं है। इस जन्म में देख लो, तुम सब कुछ प्राप्त कर लो, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल है, मन माफिक है, फिर भी अंदर कुछ अतृप्त है। कोई वो अतृप्त है। कौन अंदर अतृप्त है? जो साक्षी स्वरूप है, जिसने अपने स्वरूप का दर्शन नहीं किया। दर्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि गुरु रूपी दर्पण नहीं मिला। और ये गुरु रूपी दर्पण 184 से नहीं मिला। और यदि इस जन्म में भी, जब सब कुछ परफेक्ट है, आप देखिए आपके साथ सब कुछ परफेक्ट है, शरीर भी परफेक्ट है, मन भी परफेक्ट है, बुद्धि भी परफेक्ट है, इंद्रियां भी परफेक्ट है, समझ भी परफेक्ट है, तो जब सब कुछ परफेक्ट है तब भी यदि दर्शन नहीं किया तो ताके बड़े अभाग, ताके बड़े अभाग। समस्त मनुष्य जो है ना, वास्तविक ज्ञान के अभाव में कितना भटक रहा है, कितना भटक रहा है। क्या नहीं करता है मनुष्य अपनी तृप्ति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए? क्या नहीं करता है? जो उसे कोई कुछ बता देता है वो सब कुछ करने को तैयार रहता है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी तृप्ति का अभाव, संतुष्टि का अभाव। क्यों? क्योंकि आत्मदर्शन नहीं हुआ है। अब सब कुछ अच्छे से तैयार हो गए,
सारी क्रीम पाउडर जो भी आपको लगाना है आपने लगा लिया, अच्छा सा पहन लिया, लेकिन दर्पण नहीं देखा तो तृप्ति नहीं आई। सारे श्रृंगार आपने कर लिए अपने वाले में। जो जिसने बताया कि ये भी लगा लो तो बहुत अच्छा लगेगा, ये भी फेशियल कर लो तो बहुत अच्छा लगेगा, ये लिपस्टिक लगा लो बहुत अच्छा लगेगा, ये वस्त्र पहन लो बड़ा अच्छा लगेगा, ये कोट पहन लो बड़ा अच्छा लगेगा, ये टाई लगा लो बड़ी अच्छी लगेगी, सब लगाना व्यर्थ हो जाता है यदि अपने को देख नहीं पाए। सारे साजो श्रृंगार व्यर्थ हो जाते हैं, सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है सजने संवरने का यदि दर्पण नहीं देखा। आप गए ब्यूटी पार्लर, यदि दर्पण नहीं देखा तो क्या आप कभी तृप्त हो पाएंगे? आप कहेंगे संभव ही नहीं है कि तैयार होने के पश्चात, श्रृंगार के पश्चात, मेकअप के पश्चात यदि अपने को ना देखें तो संभव ही नहीं कि तृप्ति मिल जाए। दूल्हा संवरता है, दुल्हन संवरती है, लाखों रुपए खर्चे होते हैं। आजकल तो ब्यूटी पार्लर में लाखों रुपए खर्चे होते हैं, लेकिन लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी यदि शीशा नहीं देखा तो वो लाखों रुपए क्या वसूल हो पाएंगे? आप बताइए। लाखों का जन्म मिला हमें, लाखों की वैल्यू है, करोड़ों की वैल्यू है इस जन्म की। मानुष जन्म अमोल रे, माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, भगवान कहते हैं। लाखों का मेकअप करने के बाद अगर शीशा नहीं देखा तो तृप्ति नहीं। लाखों का शरीर प्राप्त करने के बाद, लाखों का हीरा जन्म प्राप्त करने के पश्चात, शरीर भी मत कहो, लाखों का हीरा जन्म प्राप्त करने के पश्चात यदि आत्म दर्शन नहीं किया, शीशा नहीं देखा, गुरु नहीं मिला जीवन में, वो जीवन व्यर्थ हो गया। अब कल्पना कर लीजिए आप, निर्णय आपका है। जैसे आप बाहर बिना शीशा देखे, बिना दर्पण देखे, बिना आरसी देखे नहीं रह सकते हैं। सजने संवरने के पश्चात एक शर्ट भी आदमी पहनता है ना तो कॉलर उसकी देख लेता है शीशे में। एक टाई भी लगाता है तो देख लेता है सेंटर में आ रही नहीं आ रही। बिना देखे संतुष्टि नहीं मिलेगी भाई। स्त्री एक बिंदी भी लगा रही तो उसको देख के, मांग भी भर रही तो शीशे में देख के। बिना शीशा देखे तृप्ति नहीं मिलेगी, तो बिना गुरु की तृप्ति तुम्हें कैसे मिल जाएगी बताओ? इसी कारण से, यही कारण है कि मनुष्य सब कुछ करते हुए भी असंतुष्ट है, अतृप्त है और भाग रहा है। अब ये कर ले, अब ये कर ले, अब ये कर ले, अब ये बच्चा है तीर्थ, ला ये तीर्थ भी कर लें। इतने ज्योतिर्लिंग है, इतने ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने कर लिए हैं, ला अब ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें तो पूर्णता हो जाए। लेकिन वहां से आने के बाद भी स्थिति, आंतरिक स्थिति वही रही। जिस पूर्णता की तलाश में गए थे वो पूर्णता अभी भी नहीं हुई। ऊपर से तो तुम्हारे पूरा हो गया, पूर्ण हो गए, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, अंदर की ज्योति नहीं जली है तो बाहर का ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी तुम्हें तृप्त नहीं कर पाएगा। सत्य है, स्वीकार कर लो तो जीवन बन जाएगा, और ना स्वीकार कर दो तो भटकन तो तैयार है ही 84 लाख की। अंतर की ज्योति नहीं जली है तो बाहर का ज्योतिर्लिंग भी तुम्हें तृप्त नहीं कर पाएगा। अंदर की शीतलता नहीं है तो बाहर का तुम्हें शिव जी पे जल चढ़ाना भी तृप्त नहीं कर पाएगा। ताप तुम्हारे अंदर है और जल तुम शिव जी को चढ़ा रहे हो। ताप तुम्हारे अंदर है और जल तुम शीतल तुम शिव जी को कर रहे हो।
क्या बुद्धि है? उन शिव जी को तुम शीतल कर रहे हो जिनको इतनी सामर्थ है कि वो पूरी की पूरी गंगा अपनी जटाओं में समा सकते हैं। जो पूरी की पूरी गंगा अपनी जटाओं में समा सकते हैं, जिनके पास सामर्थ है, तुम उन शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के शीतल कर रहे हो। अद्भुत है। स्वयं तप रहे हो अंदर से, विषय वासना से, जगत की आसक्तियों से, मोह के बंधन से, मोह की अग्नि से, मोहाग्नि से बोलते हैं, मोह की अग्नि, जगत के प्रति मोह, शरीर के प्रति मोह, अपने वालों के प्रति मोह। तब तुम रहे हो मोहाग्नि से और रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो उन शिव जी पे जिन्होंने स्वयं इतनी विशाल गंगा को, इतनी निर्मल गंगा को अपने जटाओं में धारण किया है। किसको शीतल होने की आवश्यकता है? तुम शंकर जी को शीतल करने जाते हो, रोज शिव जी को शीतल करने जाते हो। अद्भुत है भाई। अपना वहीं की वहीं तप रहो। किसी ने मार्ग नहीं बताया भाई, किसी ने ये आईना किसी ने दिखाया ही नहीं। और जब तक ये आईना नहीं देख लोगे, 84 लाख की भटकन तैयार है। भटकते आए हो और आगे भी तैयार है। यदि इस जन्म को पाकर गुरु रूपी दर्पण नहीं पाया है, गुरु के रूप में तुमने उस आरसी को नहीं देखा है, उस पाया है जो तुम्हारे स्वयं के स्वरूप को दर्शन करा दे। दृष्टा दृश्य, दृष्टा दर्शन। दृश्य, दृष्टा, दर्शन ये पूर्ण तब होते हैं जब स्वयं के सामने दर्पण हो, संपूर्ण हो गया। दृश्य भी उसी में समा गया, दृष्टा भी उसी में समा गया, दर्पण में ही समा गया। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन तीनों समा गए उस शीशे में, उस दर्पण में। दर्पण में समा गया। गुरु वो दर्पण है जहां ये त्रिपुटी भी मिट जाती है, दृश्य, दृष्टा और दर्शन की। इसी को कहते हैं लखना चाहे अलख को। ये बड़ा अलख है, इसको लखा नहीं जा सकता है, बड़ी उलझी पहेली है। लेकिन गुरु यदि सामने होता है तो लखना चाहे अलख को तो उसमें ही लख ले। जीवन को सार्थक करना है तो सतगुरु की शरण में जाना है। सतगुरु वो दर्पण है जो तुम्हारा दर्शन तुमको करा देता है। सही निर्णय लो, समय सही निर्णय लेने का आ गया है। भटको मत, भटको मत, भटको मत।